14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू नामक स्थान पर दलित परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है भीवा। आगे चलकर वही बच्चा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव सिदार और आप देख रहे हैं आस्था एकेडमी। अंतिम व्यक्ति तक न्याय और अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले महान समाज सुधारक, भारतीय संविधान के शिल्पी, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कोटि कोटि नमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रारंभिक जीवन था, उनकी जो शिक्षा थी, है ना, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन, संघर्ष, शिक्षा के प्रति समर्पण और समाज में समानता की स्थापना के लिए किया गया योगदान उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाता है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर हुआ था? महू नामक स्थान पर हुआ था, जिसे अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है ना। बाबा साहेब अंबेडकर दलित जाति से थे और उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, है ना, जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय उसे अछूत माना जाता था, है ना, दलित जाति को अछूत माना जाता था। इस कारण उनका बचपन बहुत सारी कठिनाइयों और भेदभाव से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ। उनका बचपन का जो नाम था वो भीवा था, भीम था, भीमराव था और बाबा साहेब अंबेडकर रखा गया था, है ना। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और उनकी माताजी का नाम भीमाबाई मुरबादकर था। ठीक है, तो बाबा साहेब का जो विवाह हुआ था वो रमाबाई अंबेडकर से हुआ था, है ना। 1906 में उनका जो शादी हुआ, विवाह हुआ था वो 1906 में हुआ था और उनका जो निधन हुआ वो हुआ 1935 में। ठीक है, 1935 के बाद बाबा साहेब अंबेडकर ने दूसरी बार फिर से शादी करी, जिनका नाम था डॉक्टर सविता अंबेडकर। उनका विवाह हुआ 1948 में और उनका निधन हुआ 2003 में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या है, सबसे पहले बाबा साहेब अंबेडकर जो शादी की और रमाबाई अंबेडकर से 1906 में शादी किए। उसके बाद उनका जो निधन हो गया 1935 में निधन हो गया। इसके बाद डॉक्टर सविता अंबेडकर से विवाह किया उन्होंने 1948 में, उनका निधन हुआ 2003 में। ठीक है, उनके बच्चे का नाम यशवंत अंबेडकर था। ठीक है, मृत्यु बाबा साहेब अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ 6 दिसंबर 1956 को हुआ, लगभग 65 साल की उम्र में हुआ, जो कि नई दिल्ली भारत में हुआ। ठीक है, उनका जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए हमारे पास कुछ सवाल जवाब हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, समझते हैं बाबा साहेब की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, तो बाबा साहेब की जो मृत्यु हुई थी वो मधुमेह यानी कि डायबिटीज से हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, ये भी सवाल आ सकता है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हैं, है ना। डॉक्टर अंबेडकर के गुरु कौन थे? ठीक है, तो बाबा साहेब के जो गुरु थे उनका नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर, है ना। क्या नाम था? कृष्ण केशव अंबेडकर था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार कहाँ पर किया गया, है ना। तो उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो 6 दिसंबर 1956 को मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर किया गया था। ठीक है,
चलिए, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन होता है और यह दिन उनके जयंती मतलब भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर और कुछ देख लेते हैं। जैसे कि जन्म तिथि इनका क्या था, 14 अप्रैल 1891। जन्म स्थान महू नामक स्थान पर हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसे अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। उनकी जो शिक्षा है वो मुंबई विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क, ग्रेज इन लंदन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अनुसूचित जनजाति फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया संगठन में थे। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई वो 6 दिसंबर 1956 को हुई, है ना। उनका जो उपनाम था वो बाबा साहेब था। ठीक है, उनको जो सम्मान मिला गया तो भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा और आधुनिक मनु के नाम से उन्हें सम्मानित किया जाता है। ठीक है, उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां थी वो है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भी श्रम मंत्री थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो इस तरह से इनकी कुछ जानकारी थी। आपको जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।